एक 25 साल की लड़की सीना बोरा अचानक गायब हो जाती है। फैमिली कहती है वो अमेरिका चली गई है स्टडीज़ के लिए। नो पुलिस कंप्लेंट्स, नो मिसिंग रिपोर्ट्स। सालों तक सब नॉर्मल चलता है, लेकिन फिर एक दिन एक छोटा सा क्लू मिलता है और देश का सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे शॉकिंग केस खुल जाता है। इमेजिन करो एक ऐसी फैमिली जिसके पास पैसा, पावर, ग्लैमर सब कुछ है, लेकिन उस चमक के पीछे इतने अंधेरे राज छुपे थे कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक माँ जो कहती थी ये मेरी बहन है, एक बेटा जो अपने ही स्टेप सिस्टर से प्यार कर बैठा, और एक मर्डर जिसे 3 साल तक छुपा कर रखा गया। यह है सीना बोरा मर्डर केस की असली कहानी। आज हम कोई मसाला नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, सिर्फ वो फैक्ट्स खोलेंगे जो पुलिस रिकॉर्ड्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट में दर्ज है। हर एक सच, हर एक सवाल और हर एक अनोखा ट्विस्ट। कहानी शुरू होती है इंद्रानी मुखर्जी से। जन्म गुवाहाटी, असम में पूरी बोरा के नाम से। कॉलेज के दिनों में उनकी लाइफ में आए सिद्धार्थ दास और उनके 2 बच्चे हुए, सीना बोरा और मैखेल बोरा। 1990 में वो अपने दोनों बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास गुवाहाटी में छोड़कर एक नई जिंदगी की तलाश में कोलकाता चली गई। सोचो, अपने 2 छोटे बच्चों को पहले छोड़कर एक नई लाइफ शुरू करना अजीब नहीं लगता? लेकिन आगे जो हुआ वो इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। कोलकाता में इंद्रानी ने संजीव खन्ना से शादी की, एक बेटी हुई विधि। फिर मुंबई शिफ्ट होकर उन्होंने स्टार इंडिया के लिए काम करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात हुई पीटर मुखर्जी से। पीटर उस वक्त मीडिया इंडस्ट्री के बादशाह थे। 2002 में इंद्रानी ने संजीव खन्ना को डिवोर्स दे दिया और पीटर से शादी कर ली। लेकिन इस नई ग्लैमरस लाइफ में इंद्रानी ने अपनी पुरानी लाइफ का एक बहुत बड़ा राज छुपा लिया था। उन्होंने पीटर और मुंबई की हाई सोसाइटी को बताया कि सीना और मिखेल उनके बच्चे नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई बहन हैं। और फिर हुआ सबसे बड़ा ट्विस्ट। पीटर की पहली शादी से बेटे राहुल मुखर्जी और इंद्रानी की बहन सीना बोरा एक दूसरे के करीब आ गए। उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ और 2011 में उन्होंने एंगेजमेंट भी कर ली। एक माँ अपनी ही बेटी से इतनी नफरत क्यों करेगी कि बात इतनी आगे बढ़ जाए? ये आग का सिर्फ पहली चिंगारी थी, असली ब्लास्ट तो होने वाला था। टाइमलाइन पर चलते हैं। उस रात क्या हुआ था? साल था 2012। ड्राइवर श्यामत राय के कन्फेशन के अनुसार इस दिन सब कुछ पहले से प्लान था। यहाँ तक कि मर्डर से एक दिन पहले 23 अप्रैल 2012 को इंद्रानी और राय ने दरार के एक बड़े स्टोर से 2 बड़े सूटकेस खरीदे थे, एक सीना के लिए और शायद दूसरा मिखेल के लिए। इसके बाद वो रायगढ़ के जंगल की लोकेशन देखने भी गए थे, जिसे रेकी करना कहते हैं। प्लान पूरी तरह तैयार था। 24 अप्रैल 2012 ये वो दिन है जब सब कुछ बदल गया। इंद्रानी ने सीना को बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास बुलाया। जैसे ही सीना गाड़ी में बैठी, एलिजिड मर्डर प्लान एग्जीक्यूट हुआ। ड्राइवर श्यामबा राय के कन्फेशन के अनुसार ये सब बहुत ब्रूटल और प्लान था। संजीव खन्ना ने सीना के बाल पकड़े और उसका मुंह दबाया ताकि वो चिल्ला न सके। इंद्रानी मुखर्जी पिछले सीट पर बैठी थी और उसने एलिजिडली सीना का गला घोंट दिया। राय गाड़ी चला रहा था और उसने रिव्यू मिरर में ये सब होते हुए देखा। सीना की मौत गाड़ी के अंदर ही हो गई थी। अब सवाल उठता है, संजीव खन्ना, इंद्रानी का एक हस्बैंड जिसे वो 10 साल पहले डाइवोर्स ले चुकी थी, वो अचानक से इस क्राइम में शामिल क्यों हुआ? इसको समझने के लिए हमें उनके पास्ट में जाना होगा। संजीव खन्ना कोलकाता के एक वेल नोन बिजनेसमैन थे। उनकी और इंद्रानी की मुलाकात 90s के शुरुआत में कोलकाता में हुई। उन्होंने 1993 में शादी की और 1997 में उनकी बेटी विधि का जन्म हुआ। यह शादी तब टूटी जब इंद्रानी के लाइफ में पीटर मुखर्जी की एंट्री हुई। इंद्रानी ने 2002 में संजीव को डिवोर्स दे दिया और पीटर से शादी कर ली। तो एक आदमी जिसे उसकी पत्नी ने ज़्यादा पावरफुल इंसान के लिए छोड़ दिया, वो 10 साल बाद उसकी मदद करने एक मर्डर में क्यों तैयार हो गया? क्या ये पैसा था, पुराना प्यार या कोई मजबूरी? सीबीआई की चार्जशीट एक बहुत ही शॉकिंग मोटिव की तरफ इशारा करते हैं। सीबीआई के अनुसार संजीव का मोटिव पैसा नहीं, बल्कि उनकी बेटी विधि थी। इंद्रानी ने संजीव को मैनिपुलेट करने के लिए विधि को एक मोहरा की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने संजीव को बताया कि सीना और मिखेल उसे प्रॉपर्टी के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीना और राहुल की शादी हो गई तो पीटर मुखर्जी की सारी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी, जिससे विधि के फाइनेंशियल फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। इंद्रानी ने सीना को एक ऐसी लड़की के रूप में पोर्ट्रे किया जो विधि पर बुरा असर डाल रही थी।
यानी इंद्रानी ने संजीव खन्ना के सामने इस पूरी मर्डर को एक मिशन की तरह पेश किया, जिसमें वो अपनी बेटी विधि को एक खतरे से बचा रहे थे। इसी मोटिव के साथ संजीव खन्ना 24 अप्रैल को कलकत्ता से खास इस काम के लिए मुंबई आए थे। तो अब आते हैं आगे की कहानी पे। पुलिस के अनुसार सीना की बॉडी को एक सूटकेस में रखा गया और कार की डिक्की में डाल दिया गया। वो कार पूरी रात पीटर और इंद्रानी के वर्ली वाले घर मार्लो की गराज में पार्क रही। सुबह सुबह तीनों गाड़ी लेकर मुंबई से निकले। सीना की बॉडी को अजीब तरह से इंद्रानी और संजीव के बीच में सीट पर बैठाया गया था। उन्होंने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पेन तालुका में एक सुनसान जंगल चुना। वहां बॉडी को सूटकेस से बाहर निकाला, पेट्रोल डालकर जला दिया गया और जली लाश को वहीं छोड़कर ये लोग वापस आ गए। और इसके बाद उन्होंने जो किया, ये सुनकर आपको और भी ज़्यादा शौक लगेगा। ड्राइवर के अनुसार रायगढ़ से वापस आने के बाद इंद्रानी और संजीव खन्ना वर्ली के एक होटल में गए थे। वहां उन्होंने ड्रिंक्स ऑर्डर किया और आराम से सेलिब्रेट किया, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम को अंजाम दे दिया हो। सिन्हा की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार अगला टारगेट था इंद्रानी का बेटा मिखेल बोरा। सोच कर देखिए, एक भाई अपनी बहन के कातिलों के साथ एक ही छत के नीचे सो रहा है और उसे इसकी खबर तक नहीं। लेकिन अगला प्लान क्या था? ड्राइवर श्यामबा राय ने अपने कन्फेशन में बताया कि 25 अप्रैल को इंद्रानी और संजीव खन्ना का प्लान मिखेल को भी मारने का था। उन्होंने मिखेल के ड्रिंक्स में सेडेटिव मिलाए थे, लेकिन उस रात मिखेल को कुछ अजीब सा फील हुआ। वो किसी तरह मौका देखकर घर से भाग निकला और अगली सुबह गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़कर वापस चला गया। अगर मिखेल उस रात नहीं भागता तो शायद इस केस में 2 विक्टिम होते। इसके आगे इंद्रानी ने एक सॉलिड कवर अप प्लान बनाया। उसने सीना के नाम से एक नया ईमेल अकाउंट बनाया, उसके असिस्टेंट से झूठे सिग्नेचर करवाए और सीना के फ़ोन से राहुल को एक बैकअप टेक्स्ट मैसेज भेजा। राहुल परेशान था। उसने वर्ली पुलिस स्टेशन जाकर सीना की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। सबूत मिटाने की पूरी कोशिश, परफेक्ट क्राइम, राइट? लेकिन वो कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल, अगर क्राइम इतना परफेक्ट था तो 3 साल बाद अचानक ये राज खुला कैसे? 3 साल बीत गए, लेकिन इससे पहले कि हम 2015 पर पहुंचे, 2012 में हुई एक बहुत बड़ी गलती के बारे में जानते हैं। सीना की बॉडी को जलाने के करीब 1 महीने बाद रायगढ़ पुलिस को एक जली लाश मिली, लेकिन उन्होंने कोई प्रॉपर एफआईआर या एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल नहीं की। ये एक मैसिव ब्लंडर था जिसने कातिल को 3 साल की मोहलत दे दी। अगस्त 2015 में मुंबई पुलिस ने श्यामबा राय को एक गैर कानूनी हथियार के केस में अरेस्ट किया, लेकिन राय ने कन्फेशन सिर्फ पुलिस के प्रेशर में नहीं किया। इसके पीछे एक पर्सनल वजह भी थी। मर्डर के बाद इंद्रानी ने उसकी मदद करनी बंद कर दी और एलिजेडली उसे धमकी दी। इस धोखे और डर के चलते जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने सोचा कि अब सच बताना ही उसकी जान बचा सकता है। उसने पुलिस को सीना बोरा के कत्ल की पूरी कहानी सुना दी। एक छोटा सा आर्म केस और देश का सबसे बड़ा मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होने की कगार पर। क्या पुलिस को शक था कि ये अंदर ही अंदर हो रहा था? श्यामबा राय के कन्फेशन के बेसिस पर इंद्रानी और संजीव खन्ना अरेस्ट हो गए। पुलिस ने रायगढ़ के जंगल से हड्डियां बरामद किए। इनका डीएनए सैंपल इंद्रानी के डीएनए से मैच कर गया। नवंबर 2015 में सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट कर लिया। उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था वो फ़ोन कॉल्स जो राहुल ने रिकॉर्ड किए थे। और इसके अलावा सीबीआई ने पाया कि पीटर ने राहुल को गुमराह करने के लिए अपने एक दोस्त गगन आनंद के नाम से एक फेक ईमेल आइडेंटिटी बनाई थी। इस फेक आइडेंटिटी से राहुल को ईमेल करके बताया गया कि सीना ठीक है और उसे कांटेक्ट मत करो। ये कवर अप में पीटर के एक्टिव रोल होने का एक बड़ा सबूत माना गया। ट्रायल शुरू हुआ। श्यामबा राय, राहुल मुखर्जी और इंद्रानी के असिस्टेंट काजल शर्मा जैसे की विटनेसेस ने प्रोसिक्यूशन के केस को मजबूत किया। इंद्रानी मुखर्जी ने हमेशा एक ही बात कही, सीना जिंदा है। दिसंबर 2021 में तो उन्होंने सीबीआई को लेटर लिखकर क्लेम किया कि उनकी एक जेल के साथी ने सीना को कश्मीर में देखा है। ये केस आज भी सरप्राइजेस दे रही है। ट्रायल के दौरान खबर आई कि सीना की हड्डियां गायब हो गई है। हालांकि सीबीआई ने बाद में क्लैरिफाई किया कि हड्डियां उनके ऑफिस में ही मिल गए। इंद्रानी की दूसरी बेटी विधि कोर्ट में अपनी बात से पलट गई, जो प्रोसिक्यूशन के लिए एक झटका था। ये केस अभी तक फाइनल वर्डिक्ट तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इस दौरान सभी आरोपी एक एक करके बेल पर बाहर आ गए। इंद्रानी को बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि इंद्रानी 6.5 साल से जेल में है और ट्रायल में इनऑर्डिनेट डिले यानी बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, जिसकी जल्दी खत्म होने का उम्मीद नहीं है।
सभी आरोपी बाहर हैं, केस अभी भी चल रहा है। की एविडेंस गायब हो जाते हैं, की विटनेसेस पलट जाती है। तो क्या सच कभी पूरी तरह सामने आएगा? जब ये केस 2015 में सामने आया तो मीडिया में जैसे तूफान आ गया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि 2012 से 2015 के बीच पीटर और इंद्रानी ने एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू रखा। वो देश विदेश में हाई प्रोफाइल पार्टीज अटेंड करते रहे और मीडिया में एक पावर कपल के रूप में प्रोजेक्ट होते रहे। ये सोचना भी अजीब लगता है कि 3 साल तक इतना बड़ा राज उनकी ग्लैमरस लाइफ के पीछे आराम से छुपा हुआ था। इस केस ने मुखर्जी और बोरा दोनों परिवार को तोड़ कर रख दिया। पीटर और इंद्रानी का डिवोर्स 2019 में हो गया। आज की डेट में इंद्रानी मुखर्जी बेल पर बाहर है। उन्होंने अनब्रोकन नाम से एक किताब भी लिखा है। इस किताब में वो खुद को बेगुनाह बताती है और आरोप लगाती है कि इस सब के पीछे उनके फॉर्मर हस्बैंड पीटर मुखर्जी और बेटे राहुल मुखर्जी का हाथ हो सकता है। लेकिन इतने सालों के बाद भी कुछ सवाल अभी भी हवा में हैं। क्या मोटिव सिर्फ सीना और राहुल का रिश्ता था या करोड़ का फाइनेंशियल राज भी था? की विटनेस विधि अचानक से क्यों पलट गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब आरोपी कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो सीना को किसने मारा? सीना बोरा मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है जो हाई सोसाइटी के खोखलेपन, टूटे हुए रिश्ते और हद से ज़्यादा एम्बिशन के अंजाम को दिखाता है। एक ऐसी कहानी जहां सच और झूठ इतने उलझ गए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो गया है। डीएनए कहता है सीना इज़ नो मोर, उनकी माँ कहती है वो जिंदा है। कोर्ट में अभी फैसला होना बाकी है। आपको क्या लगता है, इतने सारे फैक्ट्स और ट्विस्ट के बाद आपकी थ्योरी क्या है? क्या ये केस कभी पूरी तरह सॉल्व हो पाएगा? शॉक्ड हो? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आपको ये राज भरी सच्ची कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरी लाते रहेंगे।